Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you are fine. I am your subject SST teacher Miss Nasra from the First Girls Higher Secondary School. We will discuss about the unit number 1. Unit number 1 is geography. The book is divided into two parts. One part is geography, second part is history. I will discuss about the chapter number 1, the earth in space. हम पढ़ेंगे बेटे इस चैप्टर में यूनिट में चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस। पहले हम करेंगे इस चैप्टर की रीडिंग, बाद में देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ज़मीन के बारे में। द अर्थ, द सन एंड द मून आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल है बेटे? ज़मीन, सूरज और चाँद, ये तमाम हिस्से जो हैं ये सोलर सिस्टम के पार्ट्स कहलाएंगे हमारे। The solar system is made up of the sun and the 8 planets that move around it in space. बेटे पहले हमारे बोले जाते थे कितने प्लैनेट्स? 9 प्लैनेट्स। 1 प्लैनेट जो इसमें प्लूटो था वो क्या हो गया? स्किप कर दिया गया उन्हें। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल कर दी उसने? सोलर सिस्टम यानी कि सूरज का सिस्टम जो था। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें उसने शामिल की? सन एंड 8 प्लैनेट्स। वो क्या किसके इर्द गिर्द मूव करेंगे? आपके जो चांद ये सारे वगैरह ये स्पेस खला के इर्द गिर्द जो आपके मूव करेंगे ये आपके कहलाएंगी सोलर सिस्टम। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। ज़मीन भी क्या है? एक सियारा है। ज़मीन भी किसके ज़ुमरे में आता है बेटे? एक सियारे के ज़ुमरे में। इट इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर विच इज़ मेड अप ऑफ लेयर ऑफ एयर डैट कीप ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव। Space is vast darkness beyond the earth and sky. There is no light or air in space, but there are millions of stars and planets. Space जो है बेटे ये भी बहुत डार्क है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये अगर आपकी स्पेस है तो ये इसमें आपकी क्या आ जाती हैं? इसमें कोई लाइट नहीं है आपकी स्पेस में। देयर इज़ नो लाइट है, नो एयर है उसमें। इन स्पेस में आपकी खला में ना कोई रोशनी है ना उसमें कोई हवा है। बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। लेकिन ये सितारे और सितारों से बहुत से सितारों मिलियन सितारे और इसमें सियारे हैं। मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये ज़मीन से कई मिलियंस किलोमीटर जो है ये दूर है। वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट। हम रात के वक्त देखते हैं सितारों को। बट वी कैन सी द सन ड्यूरिंग द डे। और दिन के वक्त हम देखते हैं सूरज को। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सूरज को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते अपनी आँखों से। इट कैन डैमेज योर आइज़। ये आपकी आँखों को डैमेज कर देता है, यानी ख़राब कर देता है। जब हम सूरज को डायरेक्ट देखेंगे तो इससे हमारी आँखें जो हैं वो क्या हो जाती हैं? ख़राब हो जाती हैं। कभी आप देखें दिन के वक्त सूरज को अपनी आँखों से डायरेक्ट तो वो आपको साफ दिखाई नहीं देता सूरज। द सन इज़ वेरी ब्राइट स्टार। सूरज जो है वो क्या है? आपका सितारा, रोशन सितारा। इट इज़ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। आपने सुना होगा सूरज जो है ये बहुत सी गैसों से मिलकर बना होता है। एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये हमें रोशनी देता है। कभी आप अपने घर में बैठे तो दिन के वक्त अब आपको रूम में लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रोशनी सूरज की जो है वो आपकी छोटे से सुराख के ज़रिए से भी कमरे में दाखिल हो जाती है। इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ। ये ज़मीन से बहुत बड़ा एंड अदर प्लैनेट्स और सियारों से भी बहुत बड़ा है। द अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस। ये ज़मीन के किसी एक हिस्से में फिक्स्ड नहीं है, ये मूव होता है। इट स्पिन इट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन में मूव होता है? एंटी क्लॉकवाइज। इट कम्प्लीट्स 1 राउंड इन 24 आवर्स। ये अपना ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगाता है वो 24 घंटे के दौरान में लगाता है। द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन। और ज़मीन जो है वो भी इसके सूरज के गिर्द मूव होती है। ये मैं आपको आगे नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगी इसको। इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव राउंड द सन। ये साल में ज़मीन के गिर्द जो है सूरज वो मूव। अगला हमारा टॉपिक आज ये तो था हमारा सारा कुछ ज़मीन के बारे में कि ज़मीन जो है वो क्या करती है? सूरज के गिर्द मूव होती है। फिर इसके बाद इसमें जो हमारी प्लैनेट थे वो किन में होते हैं? स्पेस में स्टार्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक मून, चाँद। द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ। अब चाँद जो है वो भी ज़मीन के करीब है। इट इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ। ये ज़मीन से छोटा है। एंड इट इज़ सॉलिड बॉडी। इट हैज़ नो हीट और लाइट इट ऑफ इट्स ओन। इसकी कोई अपनी रोशनी नहीं होती है। इट्स हीट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन लाइट।
ये चांद की रोशनी जब सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो तब जो है वो चांद जो है वो मूव होता है। कभी आप देखें दिन के वक्त भी एक तरफ अगर सूरज निकला होता है तो दूसरी तरफ आपको कभी चांद नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो हमें ज़्यादा नुमाया इसलिए नहीं होता क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा हीट अप होता है। द मून इज़ कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट, इसीलिए चांद को नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, बिकॉज इट गोज़ अराउंड द अर्थ। द अर्थ एंड द मून बोथ मूव अराउंड द सन। मैंने यहाँ पे लास्ट पेज पे आपको पिछले पेज में मैंने आपको बताया था कि जो ज़मीन और चांद जो है ये मूव होते हैं सूरज के गिर्द। ये जो यहाँ पे आपको ज़मीन नज़र आ रही है, ये आपको यहाँ पे चांद नज़र आ रहा है। ये दोनों जो हैं ये किसके अराउंड जो है मूव होते हैं, ये सूरज के गिर्द अराउंड, ये सूरज के गिर्द जो है ये मूव होते हैं दोनों। इसीलिए चांद जो है वो अपनी ज़मीन अपनी जगह पे रहा और ज़मीन और ये जो चांद है ये मूव कर रहे हैं इसके सन के गिर्द। व्हाट कॉज डे एंड नाइट, ये जो दिन और रात है ये कैसे बनते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह हम उठते हैं तो हम क्या कहते हैं, द सन इज़ राइजिंग, सूरज जो है वो तुलू हो गया या निकला हुआ। इन द इवनिंग वी से, हम शाम को कहते हैं द सन इज़ सेटिंग, सूरज जो है वो ग्रूब हो रहा है। एक्चुअली द सन डज नॉट मूव एट ऑल, सूरज जो है वो कहीं मूव नहीं होता। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट, जो मूवमेंट होती है अर्थ एंड डे तो ज़मीन की वो कहलाती है डे एंड नाइट की। इट इज़ डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसिस द सन, इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड दैट फेसिस अवे फ्रॉम द सन। तो ये जो रात होती है वो क्या हो जाती है, उससे थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाली पिक्चर में तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आपको डार्कनेस नज़र आएगी, यहाँ पे आपको डे नज़र आएगा। नाइट टाइम फॉर अस इज़ डे टाइम फॉर द पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आप देखेंगे दिन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रात है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉज बना है डे एंड नाइट का। यहाँ पे हमें पता चला कि ज़मीन और चांद जो है ये दोनों मूव करते हैं सूरज के गिर्द, तभी दिन और रात जो है ये बनते हैं। जी तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था मून का द अर्थ इन स्पेस, यानी खला में ज़मीन का या ज़मीन में खला का क्या काम था। अच्छा बेटे, चूँकि अब आप लोग घर में हैं तो अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको हमें आपकी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। आप लोग घर में बैठिए, बार बार अपने हाथ धोइए, कोरोना से एहतियात कीजिए। अपने पैसे वगैरह तो आप चूँकि बच्चे हैं छोटे तो आप लोगों को पैसे वगैरह अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, तो बेहतर कोशिश ये कीजिएगा कि अपने हाथ बार बार 20 मिनट तक, कम से कम 20 मिनट तक अपने हाथ धोइएगा। और इसमें कुछ बेटे इस टॉपिक में आपके मुश्किल अल्फाज भी आपको मैंने अंडरलाइन करके देने हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपके आएंगे, वो मैंने आपकी फ़र्स्ट असेसमेंट नोट्स में आपको बना के दिए हैं, वहाँ से आप लोग अपने याद कीजिएगा। और आप अपनी टीचर को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।